तो एक्चुअली आज करीबन 10 साल से ज़्यादा हो गया मुझे इस प्रोफेशन में, ठीक है ना। एक्चुअली आई वाज इन द कॉर्पोरेट, वहाँ पे कुछ साल काम किए, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं है कि कॉर्पोरेट में थे तो ट्यूशन नहीं पढ़ाते थे। उसके बाद भी हम टाइम मैनेज करते थे, जैसे तैसे चलता था। लेकिन अभी फाइनली फुल टाइम अभी हम इस पे ध्यान दे रहे हैं, कोचिंग सेंटर पे ही, मतलब वो कॉर्पोरेट को छोड़ दिए और अभी फाइनली एक ही चीज़ करना है। और मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि कोचिंग सेंटर बहुत सारे हैं, ठीक है ना, लेकिन मसला क्या होता है ना कि बच्चों को उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है कॉमर्स में। रीज़न बीइंग कहीं ना कहीं मेरा बेस कमज़ोर है। अगर मेरा बेस कमज़ोर है ना तो आगे चल के ग्रेजुएशन बहुत ज़्यादा इशू होगा, और आगे कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं या कोई भी आगे ग्रेजुएशन के बाद कुछ भी करना चाहते हैं, अगर जब बेस कमज़ोर होगा तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक नाम का तो डिग्री होगा ना, डिग्री तो मिल जाएगा, लेकिन उसके बुनियाद पे उसके आगे हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो रीज़न बीइंग एक टीचर को ये समझना होगा कि बच्चा का इशू कहाँ पे है, वो क्यों नहीं पढ़ना चाह रहा है। अगर आज हम बोलते हैं हम पढ़ा रहे हैं और बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर का है, बच्चा का नहीं है। मेरे अंदर टैलेंट होना चाहिए उसको समझाने का और उसको बेहतर तरीके से बताने का, ताकि बच्चा को क्या मिले ना, इंटरेस्ट हो पढ़ाई में। अगर कोई बच्चा क्यों पढ़ेगा, जब तक उसमें एक टीचर का ऑब्जेक्टिव रोल यही होना चाहिए, उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहिए। जितना ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे हम ज़्यादा और ज़्यादा इंटरेस्ट होंगे और ज़्यादा हम पढ़ने का कोशिश करेंगे। और हम लोग को कॉम में देखेंगे टैलेंट का कमी नहीं है, लेकिन गाइडेंस का बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है ना। इसी वजह से कि हम लोग यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्स का भी अभी कुछ सालों से स्टार्ट किए हैं कि हम लोग CMA में फाउंडेशन लेवल से बच्चे लोगों को तैयारी करवाते हैं और एग्ज़ाम दिलवाते हैं, और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। और 11-12 का तो माशाल्लाह, मतलब आपको हम क्या बोले, आप अभी आप देखें, बात किए बच्चों लोगों से कि उन लोगों का 90% मतलब कॉमन ही है। अकाउंट्स में हम लोग का टारगेट यही रहता है कि 100 पार, कम से कम 100 आना चाहिए। कॉमर्स हम लोग मतलब प्लानिंग तो कर रहे थे और भी मतलब अपग्रेड करने का, तो फाइनली अभी मैम से हैं ये हम लोग एज सुन एज पॉसिबल हम लोग इंग्लिश क्लास, स्पोकन इंग्लिश क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं एज सुन एज पॉसिबल। जी, तो जो पढ़ने में कमज़ोर होते हैं ये तो देख के ही लग जाएगा, क्योंकि हम इसी प्रोफेशन में है ना, कि 2-3 दिन में पता चल जाएगा कि बच्चों का क्या प्रॉब्लम है। बच्चों में 2 प्रॉब्लम होता है, शायद काफ़ी शर्मिंदे होते हैं, हाँ, बोलना नहीं चाहते हैं, तो हम यहाँ पे क्या होता है ना, हम लोग वीकली टेस्ट रखते हैं। पहला बात तो टेस्ट, और जो टेस्ट होता है थोड़ा सा स्टैंडर्ड होता है, ताकि हम लोग और अच्छे तरीके से समझ पाए कि क्योंकि टेस्ट के ज़रिए से मान लो क्लास में हम बोलें कि आप लोग को समझ में आया, तो हाँ मोस्टली बच्चा बोलेगा हाँ समझ में आया, लेकिन जब हम लोग टेस्ट लेंगे, टेस्ट के ज़रिए से पता चलेगा कि वो वीक कहाँ पे है। उस पोर्शन को हम लोग ज़्यादा एम्फेसिस देंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, तो वो बच्चा और अच्छे तरीके से तैयार हो पाएगा और एग्ज़ाम में और अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। यही होता है, ठीक है ना। तो रीज़न बीइंग ना कि हम लोग टेस्ट पे एग्ज़ाम में फाइनली लिखना होता है। हम लोग पूरे साल पढ़ते हैं लेकिन टेस्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जितना ज़्यादा वीकली टेस्ट या डेली बेसिस में टेस्ट होगा, वो मेरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगा कि हम लोग को मतलब कहाँ पे और ज़्यादा बेहतर करना है, और अभी मेरा कौन सा पोर्शन पहले से बेहतर हुआ, हम इम्प्रूव में। आप लोग बच्चों से हम लोग का तो यहाँ पे भी है कि अगर कोई बच्चा आके मेरा टेस्ट, हम लोग यहाँ पे एक एंट्रेंस एग्ज़ाम रखते हैं, वो पास हो जाएगा तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। और रीज़न बीइंग अगर कोई नीडी स्टूडेंट है तो उसके लिए भी हम लोग कोई फ़ीस चार्ज नहीं करते हैं। रीज़न बीइंग फ़ीस इतना रीज़नेबल है कि कोई भी अफोर्ड कर पाएगा, कोई डिमांड नहीं है, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव है तालीम सबका हक है, एडुकेशन सबका हक है, इसको पैसा से हम लोग नहीं तौलें। क्योंकि अगर हम कोई गरीब है, अगर हम उसको 2 पैसा दे देते हैं तो हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, मतलब वो तो उसका वो जनरेशन तो पूरा गरीब रहेगा। अगर किसी को हम तालीम दे देते हैं, ठीक है ना, किसी को हम कोई आइडिया दे देते हैं, कोई कॉन्सेप्ट बता देते हैं, कोई कोर्स के बारे में बता देते हैं, तो वहाँ से उसका चेंजेस आएगा ना। अराउंड अभी अगर हम देखेंगे रिसेंट में 300 प्लस स्टूडेंट हैं। टाइमिंग वगैरह क्या है? टाइमिंग हम लोग सुबह स्टार्ट करते हैं 9 बजे से, और बंद करते करते क्लोज़ होते होते ये रात 9:30, 10, 11 हो ही जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में तो और भी टाइम नहीं मिलता है। जो सबसे पहले हम एक ही बात बोलेंगे जो व्यूवर्स हैं, कि आप बच्चे को 14/2 शमशुल हुदा रोड में हम लोग यहाँ पे हैं, काफ़ी दिनों से यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ये नियर आपका दिल्ली आइसक्रीम है, बुक लैंड है, साइना चिकन सेंटर है, ब्राइट स्ट्रीट मोड़ है। आप मेरा फ़ोन नंबर भी है 9748871661, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग यूट्यूब में भी है, यूट्यूब में भी मेरा चैनल है इमरान खान क्लासेस। मतलब कोई भी कांटेक्ट करना चाहे तो मल्टीपल ऑप्शन है, मल्टीपल वे है, वो कांटेक्ट कर पाएंगे। दूसरा बात है कि सबसे पहले डिसाइड ये नहीं करना है कि बच्चों को पढ़ाना है कि नहीं। 1-2 डेमो क्लास
से आइडिया हो जाएगा कि बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो हम बात बोल रहे हैं वो सच में इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। जी। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे डेमो क्लास देते हैं, 2 4 5 जितना भी रिक्वायरमेंट हो, डिपेंडिंग अपॉन द स्टूडेंट। कितना क्लास से आप लोग स्टार्ट किए हैं? हम लोग स्टार्ट किए हैं, मतलब स्टार्ट तो हम क्लास 11 से ही है, क्लास 11 12 ग्रेजुएशन जनरल ऑनर्स, फिर हम लोग यहाँ प्रोफेशनल कोर्स को भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, CMA का, जैसे हम आपको बताएं। स्पोकन इंग्लिश का जी, स्पोकन इंग्लिश का हम लोग बहुत दिन से बहुत लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे। उस स्पोकन इंग्लिश में क्या है, एज नो बार है सारे। मंथ में पूरा यहाँ पर कितना मंथ का कोर्स है स्पोकन इंग्लिश? स्पोकन इंग्लिश ये मैम स्पेशलिस्ट है, वो ज़्यादा बेटर बता पाएंगी। जी।